बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने तमाम बहनों और भाइयों को मिसबान यूट्यूब चैनल पर वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह पाक की रहमत से आप तमाम खैरियत से होंगे। तो मैं आज आपके साथ राइस यानी चावलों के बेनिफिट शेयर करूँगी। एक जो चावल है ये एक मशहूर गल्ला है। इनमें नशास्ता बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन नाइट्रोजनी मादा 5% और रोगनी मादा और नमकियात बहुत कम पाए जाते हैं। रंग सफ़ेद सुर्ख, जायका फीका, मज़ाज सर्द खुश्क। चावल बतौर ग़ज़ा खाए जाते हैं। चावलों को ग़ज़ा के तौर पर यूज़ किया जाता है। इनमें ग़ज़ाइयत बहुत कम होती है। ये प्याज को रफ़ा करते हैं, बदन को फरबा करते हैं। शेख रईस का कौल है कि दूध के साथ चावल का इस्तेमाल बदन को फरबा करता है। अगर कोई मेल या फीमेल अपने बदन को फरबा करना चाहते हैं, अब कुछ थोड़ा सा हेल्दी होना चाहते हैं, सेहतमंद होना चाहते हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो दूध के साथ चावलों का इस्तेमाल करें। यानी पहले चावलों को बॉयल कर लें। बॉयल करने के बाद इनमें दूध डालकर चावलों को यूज़ करें, तो इससे आपका जिस्म हेल्दी हो जाएगा। इसकी यानी चावलों को पिच समेत खाना ज़्यादा मुफीद है, इसलिए चावलों को पिच समेत यानी अगर आपने चावल बॉयल करके इस्तेमाल करने हैं तो चावलों को पिच समेत इस्तेमाल किया जाए। बॉयल करने के बाद इनका पानी ना निकाला जाए। पानी सिर्फ इतना ही डाला जाए कि जिसमें ये चावल गाल जाएँ, अच्छी तरह बॉयल हो जाएँ। क्योंकि अगर हम इसका पानी ज़ाया कर देते हैं बॉयल करने के बाद, जो चावलों में जो नाइट्रोजनी मादा होता है और नमकियात होता है, तो वो बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाता है। इसलिए चावलों को बॉयल करके ही ज़्यादा यूज़ करना चाहिए अगर आप फरबा होना चाहते हैं। तो इसके लिए मशीन से साफ़ करदा चावल चमकदार होते हैं और ये चावल खाने में सेहत के लिहाज से कुछ अच्छे नहीं होते, क्योंकि मशीन के बहुत साफ़ करने की वजह से इसका बारीक परत भी साफ़ हो जाता है। यानी मशीन के साफ़ शुदा चावलों से जो इसका असल मादा होता है वो भी ज़ाया हो जाता है, जिसमें फास्फोरस और हयातीन बे होते हैं। इसलिए ज़्यादा साफ़ मशीन के किए हुए चावल यूज़ नहीं करने चाहिए। इसलिए चावलों को बहुत साफ़ शफाफ नहीं करना चाहिए। जो लोग महज चावल खाते हैं, इनको चाहिए कि वो मछली या फिर गोश्त मटर का भी यूज़ करें, ताकि ग़ज़ा बैलेंस हो जाए, मतवाज़न ग़ज़ा हो जाए। चावलों के साथ मछली या फिर मटर गोश्त का भी इस्तेमाल करना ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि चावलों में ज़्यादा ग़ज़ाइयत नहीं होती, ग़ज़ाइयत के लिहाज से ज़्यादा भरपूर नहीं होते। और अपनी ग़ज़ा को भरपूर करने के लिए चावल मटर गोश्त का यूज़ करना ज़्यादा बेस्ट है। नए चावल बहुत देर से हज़म होते हैं और शकील होते हैं। इनके खाने से असहाल लगने लग जाते हैं, यानी असहाल आने की ख़तरा होता है। इसलिए चावल कम अज़ कम 6 माह के पुराने खाने चाहिए, या फिर 2 से 3 साल के पुराने चावल ज़्यादा अच्छे होते हैं। चावलों का आटा बतौर ऑप्टन में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे चेहरे की रंगत साफ़ हो जाती है। चावलों को चेहरे के कलर को साफ़ करने के लिए, चेहरे के कलर को फेयर करने के लिए, अपने कलर को निखारने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और चावलों का आटा बतौर ऑप्टन में यूज़ होता है। चावलों का आटा फीने वगैरह और कस्टर्ड वगैरह बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। इससे लजीज और मज़ेदार खीर भी बनती है और कस्टर्ड भी तैयार होता है। तो मैंने आज आपके साथ चावलों के फ़ायदे शेयर किए। तो अगर आपको ये मेरी यूज़फुल वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड की जाए तो आसानी से इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो अपना बहुत सा ख्याल रखना, खुद भी खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहती हूँ। टेक केयर, खुदा हाफिज़।